जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्रचार में। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है संविधान का फ्रेंड्स है, जो कि संविधान के अंतर्गत पार्ट 4 को पढ़ेंगे यहाँ पर फ्रेंड्स, जो कि यूपीएसआई मूल विधि दरोगा के लिए है संविधान इस सीरीज स्टार्ट की गई है फ्रेंड्स, जिसका ये संविधान का वीडियो नंबर 4 है फ्रेंड्स। तो चलिए, आशा करता हूँ दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे और आप अथक प्रयास कर रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना देरी किए हम इस सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। चलिए तो फ्रेंड्स, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपके सामने है, जो कि आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा के कम से कम कितने सत्र बुलाए जाते हैं। बताइए कितने सत्र बुलाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फ्रेंड्स, वो होगा वर्ष में 2 बार। क्या है मित्रों? वर्ष में 2 बार बुलाए जाते हैं। आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों आपसे यहाँ पर कह रहा है कि सदन के अधिकार और विशेषाधिकार उसकी समितियों और सदस्यों के अभिरक्षक है। बताइए, ऑप्शन आपके सामने हैं, ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। चलिए तो 152 का ऑप्शन राइट होगा, जो कि पीठासीन अधिकारी। क्या है मित्रों? पीठासीन अधिकारी 152 का ए ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नेक्स्ट है दोस्तों, जो कि अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है। बताना है फ्रेंड्स कि संसद सदस्य को शपथ कौन दिलवाता है। बताइए 153 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा। तो मित्रों, इसका जो ऑप्शन राइट होगा वो बी ऑप्शन राइट होगा, राष्ट्रपति। कौन दिलाता है फ्रेंड्स? राष्ट्रपति। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये आप डिटेल में भी दे सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। बताना है फ्रेंड्स कि लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है। तो फ्रेंड्स 154 का ऑप्शन राइट हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि 1/10। क्या है? 1/10 होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, जो कि आपसे यहाँ पर कह रहा है मित्रों, जो कि कह रहा है 155 है। आपसे यहाँ क्वेश्चन किया जा रहा है कि संसद की कार्रवाई के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बताइए कौन सा सही है। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या? डी ऑप्शन राइट माना जाएगा। डी ऑप्शन आप देख पा रहे होंगे कि ए और बी दोनों, आप ए और बी दोनों को पढ़ सकते हैं मित्रों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है कि कौन सा राज्य, क्या है, कौन सा राज्य सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। बताना है कि कौन सा राज्य ऐसा है जो सबसे अधिक प्रतिनिधि लोकसभा में भेजता है। तो आपको पता होगा कौन भेजता है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, उत्तर प्रदेश भेजता है। क्या मित्रों? उत्तर प्रदेश भेजता है। आप देख पा रहे होंगे, इसे डिटेल में भी देख सकते हैं फ्रेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। बताना फ्रेंड्स, यहाँ पर लोकसभा का पहला आम चुनाव कब हुआ था। ऑप्शन आपके सामने हैं। बताइए 157 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा। तो ये हुआ था फ्रेंड्स 1952 में। क्या है? 1952 में ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन देख पा रहे होंगे, जो कि आपसे कह रहा है कि लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है। बताइएगा किसके द्वारा होता है। तो फ्रेंड्स कमेंट कर बताइएगा। 158 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। इस प्रकार सी ऑप्शन करेक्ट होगा 158 का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे मित्रों, यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिए गए हैं,
जो कि कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148 के अनुसार, क्या मित्रों, 148 के अनुसार के अंतर्गत स्थापित वह कौन सा प्राधिकरण है जो भारत सरकार के सभी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा करता है। बताइएगा फ्रेंड्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा कौन सा होगा। ऑप्शन आपके सामने है, यदि आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जल्दी से बता दीजिएगा मित्रों कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो 159 का जो ऑप्शन राइट होगा वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जिन्हें CAG भी कहते हैं, इस प्रकार ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं 160, जो कि कह रहा है कि किसके सुझाव पर, क्या कह रहा है कि किसके सुझाव पर राष्ट्रपति किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्त करते हैं। बताइएगा किसके सुझाव पर नियुक्त करते हैं, तो इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा प्रधानमंत्री। किसके सुझाव पर, प्रधानमंत्री, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं मित्रों। चलिए यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है राज्यपाल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। बताना है किसके प्रति उत्तरदायी होता है। ऑप्शन आपके सामने हैं, कमेंट करके बताइएगा। तो ये होता है राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, जो कि कह रहा है आपसे कि राज्य के राज्यपाल के अधिकारों के संदर्भ में इनमें से कौन सा वक्तव्य सही है। बताना है कौन सा वक्तव्य सही है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो मित्रों जो इसका ऑप्शन राइट होगा वह ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए ऑप्शन राइट होगा, आप देख पा रहे होंगे, जो कि केवल बी ऑप्शन करेक्ट बता रहा है। इस प्रकार 162 का ऑप्शन राइट ए माना जाएगा फ्रेंड्स। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जो कि कह रहा है कि भारत में किसी, क्या है, भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली महिला, बताइए। मतलब यहाँ पर आपसे कह रहा है कि भारत में किसी राज्य की राज्यपाल बनने वाली महिला, पहली महिला बताना है। तो पहली महिला कौन सी थी आपके सामने है, जल्दी से बताना है। 163 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये होगा मित्रों सरोजनी नायडू, जो कि इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे देख पा रहे होंगे, इसे डिटेल में भी आप पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, जो कि आपसे कह रहा है कि भारत में राज्य विधान पालिकाओं का उच्च सदन कौन सा है। बताइए उच्च सदन कौन सा है। 164 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा विधान पालिका परिषद, जो कि उच्च सदन है विधान पालिकाओं का। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 64 का ये ऑप्शन राइट होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डिटेल में भी आप देख पा रहे होंगे। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राज्य की विधान परिषद को समाप्त करने का अधिकार किसके पास है। बताना है किसके पास है। 165 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, तो ये होगा डी संसद के पास है। किसके पास मित्रों, संसद के पास। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम मूव कर रहे हैं। यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि विधान परिषद की संख्या बल के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। बताना है कौन सा सही है। 166 का ऑप्शन राइट कौन सा हो जाएगा, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा मित्रों आप देख पा रहे होंगे ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। क्या, ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। ए और बी दोनों, क्या, ए और बी दोनों ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। आप दोनों ऑप्शन को क्लियरली पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। यहाँ पर 167 आपसे कह रहा है कि किसी राज्य विधान परिषद को बनाने या समाप्त करने के लिए राज्य विधानसभा को एक प्रस्ताव पारित करना होगा, जिसे निम्न द्वारा समर्थित होना चाहिए। बताना है 167 का ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाए मित्रों। तो इसका ऑप्शन जो राइट हो जाएगा डी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। डी, ए और बी दोनों, क्या,
ए और बी दोनों ऑप्शन राइट माने जाएंगे। आप दोनों ऑप्शन को देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, इसे आप वीडियो को पॉज करके डिटेल में भी देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विधानसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या विहित है। बताना है फ्रेंड्स कितनी आयु विहित की गई है। ऑप्शन आपके सामने 168 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यह होगा 25 वर्ष विहित है। कितने वर्ष, 25 वर्ष विहित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपसे कह रहा है, आप देख पा रहे होंगे कि भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। बताइए संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। तो मित्रों यह ग्रहण की गई है ब्रिटिश संविधान से। कहाँ, ब्रिटिश संविधान से। 169 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है, आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारतीय क्या है, भारतीय संसद के अपर हाउस क्या है, अपर हाउस को किस नाम से जाना जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बताइए किस नाम से जाना जाता है। तो इसे राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। क्या मित्रों, राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप इसे डिटेल में देख पा रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु है। बताइए राज्यसभा के सदस्य के लिए न्यूनतम आयु क्या है। ऑप्शन आपके सामने 171 का कौन सा करेक्ट हो जाएगा, तो सी ऑप्शन 30 वर्ष है। मित्रों कितने वर्ष, 30 वर्ष है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आप इसे डिटेल में देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि राज्यसभा क्या है, कि राज्यसभा के मनोनीत सदस्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है। बताना है कौन सा वक्तव्य सही है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से बताइएगा। तो 172 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट माना जाएगा। मित्रों केवल बी, इस प्रकार केवल बी ऑप्शन 172 का राइट माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करते चलिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि 173 है, कि कह रहा है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है। बताना है सामूहिक रूप से जो मंत्रिपरिषद है किसके प्रति उत्तरदायी है। 173 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो यह उत्तरदायी है लोकसभा के प्रति। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आप इसे डिटेल में भी देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए अगला क्वेश्चन है जो कि यहाँ पर कह रहा है कि संसद में शामिल है। क्या, संसद में शामिल है। बताइए क्या शामिल है। ऑप्शन आपके सामने हैं, जल्दी से कमेंट करके बताइएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा शामिल है। ए ऑप्शन करेक्ट 174 का होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि संसद क्या है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक क्या, संयुक्त बैठक के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सच हैं। बताना है कौन से सच हैं। ऑप्शन आपके सामने 175 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा। क्या, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे बी ऑप्शन यहाँ पर देख पा रहे होंगे, जो कि आपसे कह रहा है P और Q दोनों आप देख पा रहे हैं, यानी कि P और Q दोनों। इस प्रकार बी ऑप्शन 175 का राइट होगा। चलिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन फ्रेंड्स, इसे स्टॉप करके आप देख भी सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ है। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में प्रमाणित कौन करता है। बताइएगा कौन करता है। 176 का ऑप्शन क्या कौन हो जाएगा फ्रेंड्स, इसको अध्यक्ष करता है। कौन करता है, अध्यक्ष। डी ऑप्शन करेक्ट होगा। आप इसे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं मित्रों। तो अगला क्वेश्चन कह रहा है स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था। बताना है कौन था। 177 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो ये है कौन थे मित्रों, ये थे जीवी
मावलंकर। कौन फ्रेंड्स? जीवी मावलंकर राइट ऑप्शन होगा। इसे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स डिटेल में भी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 178 कह रहा है कि लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या हो सकती है। बताइए कितनी हो सकती है? 178 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा? तो ये हो सकती है अधिकतम 550 हो सकती है अधिकतम। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसे देख पा रहे होंगे, इसके बारे में और भी डिटेल में देख सकते हैं वीडियो को पॉज करके। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ रहे हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? बताना है प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है। तो यह है फ्रेंड्स मीरा कुमार। 179 का ए ऑप्शन राइट होगा। चले अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसी डिटेल में भी देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन नंबर 180 की बात कर रहा है, जो कि आपसे कह रहा है कि भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का अर्थ है। बताना है शून्यकाल का क्या अर्थ है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। इसका जो अर्थ होगा मित्रों वो हो जाएगा प्रश्नकाल और अगली कार्यसूची के बीच का समय। सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसी डिटेल में देखते चलिएगा मित्रों। देख पा रहे होंगे, वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर आपसे कह रहा है मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताइए कौन करता है अध्यक्षता। तो मित्रों इसकी जो अध्यक्षता करने वाला कौन है तो वो होगा प्रधानमंत्री। कौन है? प्रधानमंत्री। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए आप इसे डिटेल में देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट आपसे कर रहा है यहाँ पर दोस्तों कि भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए अपेक्षित न्यूनतम आयु क्या है। बताइए 182 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो न्यूनतम आयु जो है वो है 25 वर्ष दोस्तों। कितने वर्ष? 25 वर्ष। 182 का सी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए आप इसे देख पा रहे होंगे, वीडियो पॉज करके देख पा सकते हैं इसको, जो कि डिटेल में दिया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देख पा रहे हैं। यहाँ पर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि भारत में अवशिष्ट शक्तियाँ निहित हैं। बताना है जो कि अवशिष्ट शक्तियाँ निहित है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा इसका ऑप्शन राइट कौन सा होगा। तो ये ऑप्शन करेक्ट होगा मित्रों, केंद्रीय सरकार में निहित है। चले अगले क्वेश्चन की तरफ अब बढ़ते हैं फ्रेंड्स। जहां आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्न में से कौन सा केंद्र कानून बनाने के अधिकार के संबंध में सही है। बताइएगा कौन सा सही है। ऑप्शन आपके सामने है, जो करेक्ट ऑप्शन होगा बताइएगा। चलिए तो आगे बढ़ पा रहे हैं। यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन माना जाएगा मित्रों वो डी ऑप्शन, ए और बी दोनों। और ये प्रीवियस अगर क्वेश्चन फ्रेंड्स इसको मूव करके देख सकते हैं फ्रेंड्स, ए और बी दोनों होगा। चलिए इस प्रकार डी ऑप्शन करेक्ट होगा, डिटेल में देख सकते हैं। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है। अगला क्वेश्चन आप देख पा रहे होंगे मित्रों, जो कि कह रहा है भारत में प्रधानमंत्री तब तक अपने पद किस पे मित्रों, अपने पद पर रहता है जब तक उसे प्राप्त है। क्या प्राप्त है बताइएगा। 185 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा लोकसभा का विश्वास। क्या है? लोकसभा का विश्वास जब तक प्राप्त है तब तक वह फ्रेंड्स भारत के प्रधानमंत्री तब तक अपने पद पर रहता है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 185 का सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है वह प्रधानमंत्री कौन था। बताना है वह प्रधानमंत्री कौन था जिसे संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। बताइए ऐसा कौन सा प्रधानमंत्री था। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। तो ये नाम है फ्रेंड्स इसका वीपी सिंह। कौन फ्रेंड्स? वीपी सिंह, जिन्हें जो कि संसद ने मतदान द्वारा अपदस्थ कर दिया था। चलिए 186 का ऑप्शन सी माना जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर कह रहा है राज्यपाल को क्या है मित्रों, राज्यपाल को पद की शपथ किसके द्वारा दिलाई जाती है। राज्यपाल को जो शपथ दिलाई जाती है पद की किसके द्वारा दिलाई जाती है। तो यह दिलाई जाती है उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। किसके द्वारा? उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप इसी डिटेल में देख सकते हैं।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर आपसे कह रहा है, जो कि क्वेश्चन नंबर 188 है, राज्य विधानसभा तथा लोकसभा में महिलाओं के लिए आरक्षण बिल में कितने आरक्षण की बात की गई है, बताना है कितने आरक्षण की बात की गई है। तो इसका जो ऑप्शन राइट होगा ए 33%। क्या फ्रेंड्स, 33% बात की गई है। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो कि क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में से, क्या मित्रों, निम्नलिखित में से स्वतंत्र भारत का वह सबसे पहला राज्य कौन सा है जो केवल भाषाई आधार पर बनाया गया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। 189 का ऑप्शन क्या हो जाएगा। यह मित्रों आपको पता है आंध्र प्रदेश था। कौन था, आंध्र प्रदेश। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपसे यहाँ पर कह रहा है कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है, बताइएगा कि राज्य विधानसभा के सदस्यों की अधिकतम निर्धारित संख्या क्या है। ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये संख्या है मित्रों सी 500 संख्या। कितनी है, 500, जो कि निर्धारित है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आप देख पा रहे होंगे इसे डिटेल में भी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है यहाँ पर, जो कि भारतीय संविधान के अनुसार, किसके अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या से अधिक और से कम नहीं होती है, बताइएगा। यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के स्थान पर क्या आएगा। तो मित्रों इसके जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ए, क्या होगा, 560। इस प्रकार आप देख सकते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार विधानसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या 500 और संख्या से अधिक और 60 से कम नहीं होती है। इस प्रकार 194 का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिटेल में भी आप इसे पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पर कह रहा है कि केंद्र और राज्य के बीच, किसके बीच, केंद्र और राज्य के बीच प्रशासनिक संबंधों के बारे में निम्न में से कौन सा या कौन से कथन सही हैं या सही हैं, बताइए। ऑप्शन आपके सामने हैं। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा। इसका राइट ऑप्शन होगा मित्रों वो होगा सी पी और क्यू। पी और क्यू प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। आप पी और क्यू को देख सकते हैं मित्रों, पढ़ सकते हैं डिटेल में। चलिए इस प्रकार इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा सी राइट होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इसे डिटेल में भी। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, जो कि कह रहा है कि निम्नलिखित, क्या है, निम्नलिखित बात कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद है, बताना है किस राज्य में विधान परिषद है। चलिए तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कर्नाटक में। किसमें, कर्नाटक में विधान परिषद है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे जो कि आपसे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 197, जो कि आपसे कह रहा है कि राज्य के राज्यपाल विधान परिषद में कुछ ऐसे सदस्य को नियुक्त कर सकते हैं जिन्हें कुछ विशेष क्षेत्रों में विशेष ज्ञान अथवा व्यावहारिक अनुभव प्राप्त हैं, जैसे। ऑप्शन आपके सामने, बताइएगा कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो मित्रों इसको जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो होगा क्या, बी ऑप्शन राइट होगा। ए बी सी और डी आपको बताया गया है। इस प्रकार 197 का ऑप्शन राइट हो जाएगा बी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है, प्रीवियस ईयर में ये पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए डिटेल में देख पा रहे होंगे। चलिए तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन मित्रों आपसे कह रहा है कि राज्य में जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, बताइए कौन नियुक्ति करता है। ऑप्शन आपके सामने है। 198 का ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा। तो नियुक्ति करने वाला होता है मित्रों राज्यपाल। कौन, राज्यपाल। 198 का ऑप्शन राइट हो जाएगा सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। प्रीवियस का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। यहाँ पर आपसे 199 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं वो उल्लिखित है, बताइएगा कहाँ पर उल्लिखित है।
ऑप्शन आपके सामने दिया जा रहा है, बताइए। तो फ्रेंड्स इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन राइट होगा, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आप इसे वीडियो को पॉज करके डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। चलिए इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स तो आप देख पा रहे होंगे जो कि आपसे क्वेश्चन कर रहा है, क्वेश्चन नंबर 200। केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में है, बताइए। केंद्र और राज्य संबंध किस सूची में है, किस अनुसूची में है, बताइएगा। तो फ्रेंड्स 200 का जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वह होगा 7वीं अनुसूची में। कितने मित्रों, 7वीं अनुसूची में। इस प्रकार 200 का ऑप्शन राइट ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पर आप इसे डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में और इसका नेक्स्ट पार्ट फ्रेंड्स। यदि वीडियो मेरा पसंद आया हो तो आप लोग लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा फ्रेंड्स, क्योंकि लाइक और सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है ताकि हम नए वीडियो इम्पोर्टेंस वीडियो आप तक पहुंचाते रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।